हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल द कॉन्सेप्ट अ पाथ फॉर सक्सेस। आज हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे 20 जनवरी 2025 के डेली करंट अफेयर्स के बारे में। शुरू करते हैं इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो लेक्चर। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, हाल ही में किस देश के संविधान संशोधन आयोग यानी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कमीशन ने ये प्रस्ताव दिया है कि वो अपने संविधान के प्रियम्बल से सेकुलरिज्म वर्ड को हटा देंगे? तो इसका सही आंसर आएगा बांग्लादेश। सी इज़ द करेक्ट आंसर। सेकंड क्वेश्चन है आपके पास, यूनियन कैबिनेट ने तीसरा लॉन्च पैड इसरो का जो स्पेस धवन स्पेस सेंटर है श्रीहरिकोटा में, उसमें अप्रूव्ड कर दिया है। तो ये स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा किस राज्य में है? बी इज़ द करेक्ट आंसर, आंध्र प्रदेश। थर्ड क्वेश्चन है आपके पास, रिसेंटली भारत की पहली प्राइवेट कंपनी जिसने अपना कॉन्स्टिलेशन ऑफ सैटेलाइट को लॉन्च किया है, यानी उपग्रहों का अपना समूह है, तो इसका सही आंसर आएगा पिक्सल। डी इज़ द करेक्ट आंसर। फोर्थ क्वेश्चन है आपके पास, किस देश ने हाल ही में वो देश विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है, यानी दूसरा दुनिया का ऐसा देश जो कि तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बना है, वो आंसर है डी, इंडिया। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, फॉर्मर आर्मी चीफ बीके सिंह को 25वें गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया किस राज्य का? तो गवर्नर की अपॉइंटमेंट की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा और बीके सिंह जी को गवर्नर बनाया गया मिजोरम का। सी इज़ द करेक्ट आंसर। सिक्स क्वेश्चन है आपके पास, हाल ही में इंडिया और किस देश ने अपनी 60वीं वर्षगांठ बनाई डिप्लोमेटिक रिलेशंस की? तो राजनीतिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठ बनाएगी इंडिया और सिंगापुर के द्वारा। बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास, हाल ही में भारत और किस देश ने एक एग्रीमेंट साइन किया है साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन में एक दूसरे को सहयोग देने के लिए? तो सहयोग बढ़ाने के लिए क्राइम इन्वेस्टिगेशन के लिए एग्रीमेंट साइन किया है इंडिया और यूएसए ने। बी इज़ द करेक्ट आंसर। 8th क्वेश्चन है आपके पास, इनमें से किसने हाल ही में ओवरसीज़ जो ब्रांचेस हैं बैंक की, उनको ऑथराइज़ किया है कि वो ओपन इंडियन रुपीज़ अकाउंट खोल सकते हैं नॉन रेजिडेंट्स के लिए? तो ये अप्रूवल दिया गया है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। डी इज़ द करेक्ट आंसर। 9th क्वेश्चन है आपके पास, दिसंबर 2024 में इंडिया का जो इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट है वो कितना प्रतिशत इंक्रीज़ हुआ है? तो दिसंबर 2024 में इंडिया का इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट इंक्रीज़ हुआ है 35.1%। सी इज़ द करेक्ट आंसर। 10th क्वेश्चन है आपके पास, हाल ही में संचार साथी ऐप किसने लॉन्च की है? तो ये ऐप लॉन्च की गई है कम्युनिकेशन मिनिस्टर ज्योतिराव सिंधिया के द्वारा। डी इज़ द करेक्ट आंसर। 11th क्वेश्चन है आपके पास, इनमें से किस तारीख को जो है फाउंडेशन डे मनाया जाता है नेशनल डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स का? तो 19 जनवरी को प्रतिवर्ष मनाया जाता है नेशनल डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स का फाउंडेशन डे, और ये फोर्स की स्थापना की गई थी 2006 में। सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है आपके पास, हाल ही में किस देश ने सक्सेसफुली टेस्ट किया है पहला इंडिजीनियस माइक्रो मिसाइल सिस्टम जिसका नाम है भार्गवस्त्र? तो ये मिसाइल सिस्टम किसने टेस्ट किया है सक्सेसफुली? भारत। ए इज़ द करेक्ट आंसर। 13 क्वेश्चन है आपके पास, किस तारीख को 2025 की लोकपाल जो इंडिया है, भारत का लोकपाल, उसने पहली फाउंडेशन डे नई दिल्ली में मनाया? तो इसका सही आंसर है 16 जनवरी 2025 को जो भारत का लोकपाल है इसने अपनी पहली वर्षगांठ मनाई। ए इज़ द करेक्ट आंसर। 14 क्वेश्चन है आपके पास, किस देश ने हाल ही में गे मैरिज को लीगलाइज कर दिया है 1 जनवरी 2025 से? तो इसका सही आंसर आएगा लीचिस्तान, जो कि आपका एक यूरोप का देश है और जिसकी कैपिटल है बार्डूज। लास्ट एंड 15 क्वेश्चन है आपके पास, किस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली 20th ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2025 रिलीज़ की है? तो इस रिपोर्ट को रिलीज़ किया गया वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। डी इज़ द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से इस वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किए डेली 15 क्वेश्चन करंट अफेयर के। उम्मीद है आपको अच्छे समझ आए होंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।